So hey guys, in today's video we gonna discuss about the latissimus dorsi. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि लेटिस्मस डोर्सी क्या होता है, ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है। तो जनरली लेटिस्मस डोर्सी जो है वो बैक की मसल से क्या है, बैक की मसल्स, ठीक है। तो अब हम इस सीरीज में मसल्स को स्टार्ट करेंगे और एक एक करके सारे मसल्स को देखते जाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये मेरा वीडियो है सिर्फ किस पे, लेटिस्मस डॉर्सी पे, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि लेटिस्मस डॉर्सी को एक्सियो एपेंडिकुलर मसल्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो लेटिस्मस डॉर्सी बोलो या फिर एक्सियो एपेंडिकुलर मसल्स बोलो, दोनों बात सेम है, दोनों एक ही का नाम है। क्लियर है। सो देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लेटिस्मस डॉर्सी, ठीक है। तो इट इज अ वाइड थिन सीट लाइक मसल्स दैट कवर द वाइड एरिया ऑफ बैक। ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो थिन सीट का है। किस सीट का है, थिन सीट का है। और कैसा है, तो वाइड है। कैसा है, वाइड है। और ये क्या करता है कि हमारी बैक के ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को क्या करता है, कवर करता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि लेटिस्मस और डोर्साई इसका मतलब होता क्या है। तो लेटिस्मस का मतलब होता है वाइड, क्या होता है, वाइड। और डोर्साई का मतलब होता है बैक। तो लेटिस्मस का मतलब होता है वाइड और डोर्सी का मतलब होता है बैक, ठीक है। यानी बैक की वाइड मसल्स को लेटिस्मस डोर्साई बोला जाता है। क्लियर। इट हैज एक्सटेंसिव ओरिजिन एंड नैरो इंसर्शन। एक्सटेंसिव ओरिजिन की बात करूं तो ऐसा हुआ, इसका ये जो ओरिजिन होगा एक्सटेंसिव होगा और इसका जो इंसर्शन होगा वो कहीं ना कहीं ऐसे नैरो जाके होगा, ठीक है। तो ये इसका ओरिजिन है, क्या है, ओरिजिन है, जो कैसा है, एक्सटेंसिव है। कैसा है, एक्सटेंसिव ओरिजिन, ठीक है। एंड इंसर्शन कैसा है, तो नैरो इंसर्शन। क्लियर है। ओके। इट इज़ द लार्ज फैन शेप मसल्स। किस शेप का मसल्स है, तो फैन शेप मसल है। कैसा शेप है, फैन शेप, ठीक है। विच कनेक्टेड ह्यूमरस विथ ट्रंक, जो क्या करता है, हमारे ह्यूमरस को ट्रंक के साथ कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं इसके ओरिजिन। तो लेटिस्मस डोर्साई जो है वो मेनली 4 जगह से ओरिजिन होती है, ठीक है। पहला स्पाइन्स ऑफ लोअर 6th thoracic vertebra ओवरलैप बाय द ओरिजिन ऑफ ट्रेपेजियस। तो हमारे लोअर 6 वर्टिब्रा से क्या होती है, एराइज होती है। दूसरा, इन्फीरियर एंगल ऑफ स्केपुला। स्केपुला के कौन से एंगल से, तो इन्फीरियर एंगल से, ठीक है। ओके। अब देखते हैं तीसरा, आउटर लिप ऑफ इलियक क्रेस्ट। इलियक क्रेस्ट जो बोन है उसके आउटर लिप से क्या होती है, एराइज होती है, यानी ओरिजिन होती है, ठीक है। लोअर 4 रिब्स जो है वो इंटरडिजिटेट विथ ईओएम। ईओएम का मतलब क्या है यहाँ पे, तो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स, ठीक है। तो इसका चौथा ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, तो लोअर 4 रिब्स इंटरडिजिटेट विथ ईओएम, यानी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स। क्लियर। ओके। अब इसका इंसर्शन देखते हैं कि इंसर्शन क्या होता है। तो मसल्स इंसर्ट इन द फ्लोर ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव और इंटर ट्यूबरकल सल्कस, ठीक है। तो ये इंसर्ट कहाँ करती है, तो फ्लोर ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव, बाइसिपिटल के ग्रूव में क्या करती है, इंसर्ट करती है, जिसको इंटर ट्यूबरकल सल्कस बोला जाता है। और ये इंटर ट्यूबरकल सल्कस कहाँ होता है, तो हमारे ह्यूमरस बोन पे होता है। कहाँ होता है, ह्यूमरस बोन पे। ओके। अब इसका इनर्वेशन देखते हैं कि इनर्वेशन क्या है, ठीक है। तो इनर्वेशन, इट इज इनर्वेटेड बाय द थोरैकोडोर्सल नर्व। ये कौन से नर्व से इनर्वेट होता है, तो थोरैकोडोर्सल नर्व से क्या होता है, इनर्वेट होता है। जो कि थोरैकोडोर्सल जो है वो किसका ब्रांच है, तो ब्रेकियल प्लेक्सिस की ब्रांच है। किसका ब्रांच है, ब्रेकियल प्लेक्सिस की ब्रांच है, ठीक है। और ओरिजिनेट फ्रॉम C6 to C8 स्पाइनल सेगमेंट। और ये मतलब ओरिजिनेट कहाँ से होती है, C6 से C8 स्पाइनल सेगमेंट से क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। ओके। अब देखते हैं इसके कुछ एक्शन, ठीक है। एक्शन क्या है, यानी मसल जो होगा वो कुछ एक्शन कराएगा हमारे शरीर में। तो लेटिस्मस डोर्सी जो है उसका एक्शन क्या है, तो इसका मेनली जो एक्शन है, एबडक्शन, एक्सटेंशन एंड मीडियल रोटेशन ऑफ शोल्डर। ये 3 मेन इसका क्या है, एक्शन है, एबडक्शन,
एक्सटेंशन एंड मीडियल रोटेशन ऑफ शोल्डर। क्लियर है? तो ये 3 काम मेन वो करवाती है कौन? लेटिस्मस डोर्साई। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी आती हैं। तो जैसे में आ जाएगा स्विमिंग, ड्राइंग, क्लाइंबिंग एंड पुलिंग। ये सब एग्जाम्पल है जिसमें हमारे लेटिस्मस डोर्सी जो है अपने एक्शन को परफॉर्म कराती है। क्लियर? एक्सपायरेटरी इफोर्ट्स लाइक कफिंग, स्नीजिंग। अब जैसे हम लोग कफ करते हैं या स्नीज करते हैं तो उसमें क्या होता है? लेटिस्मस डोर्सी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो एसेंशियली क्लाइंबिंग मसल्स, इसको क्लाइंबिंग मसल्स बोला गया है। ठीक है, जनरली अगर हम कहीं चढ़ रहे हो या कहीं कुछ चीज़ पकड़ करके ऐसे लटक रहे हो तो उसमें हमारी जो मेनली मसल कौन सी इन्वॉल्व होती है? लेटिस्मस डोर्साई। क्लियर है? या फिर हम कहीं स्विमिंग कर रहे हो, ठीक है, तो स्विमिंग में क्या करते हैं? हम अपने हैंड को बैकवर्ड क्या करते हैं? मूव कराते हैं। तो उसमें भी कहीं ना कहीं कौन सी मसल्स रिस्पॉन्सिबल है? लेटिस्मस डोर्साई। ठीक है, तो ये तो था लेटिस्मस डोर्सी के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन, ओरिजिन, इंसर्शन, इनर्वेशन एंड एक्शन। ठीक है, तो अब इस इमेज के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा स्केपुला है। ठीक है, और ये मेरा ह्यूमरस है, और ये वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये टोटल पार्ट जिसमें मैं पेंसिल चला रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ये मेरा लेटिस्मस डोर्साई है, जो कि वाइड मसल से, क्या है? चौड़ा मसल से। कौन सी साइड की? तो बैक साइड की। बैक का जनरली मोर पार्ट कौन कवर करता है? लेटिस्मस डोर्साई। और ये रहा इंटरनल ट्यूबरकल सर्कस। इंटरनल ट्यूबरकल सर्कल कहाँ प्रेजेंट है? तो हमारे ह्यूमरस में। क्या करता है? तो हमारी जो लेटिस्मस डोर्साई है वो यहाँ जा करके इंसर्ट करती है। क्लियर है? सो दिस ऑल अबाउट दी लेटिस्मस डोर्साई। ओके, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास वो आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।